हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। प्रॉफिट एंड लॉस का जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। पहला आपने वीडियो का ज़रूर देख लिया होगा, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जो है इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की थी। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। 7 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है कोशिश भी करेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 kg राइस वॉज बॉट एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी। देखिए ये बाउट है, बाउट का मतलब ये एसपी होगा या सीपी, तो सेल तो नहीं है, मतलब ये सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। एंड 15 kg राइस वॉज बाउट एट द रेट ऑफ ₹12 पर केजी, तो ये आपका सीपी दिया गया है। तो कहने का मतलब 10 किलो चावल जो है खरीदे हैं किसी पर्सन ने, 10 किलो चावल खरीदे हैं किसी पर्सन ने कितने रुपए के? 10 रुपये केजी के हिसाब से। फिर उसी पर्सन ने 15 किलो चावल खरीदे हैं, किस हिसाब से? 12 रुपए के हिसाब से खरीदे हुए हैं। तो आपका सीपी जो होगा इन दोनों का जो है वो टोटल होगा। फिर कहा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इफ द टोटल राइस सोल्ड P16 पर केजी। तो एक बार 10 किलो चावल खरीदे हैं, दूसरी बार 15 किलो, तो टोटल कितना हो गया? 25 kg जो है वो चावल खरीदे हैं। और अब उस पर्सन ने उन्हीं 25 किलो चावलों को जो है बेचा है। क्या किया है? सेल किया है, सोल्ड किया है। कितने रुपए के हिसाब से? 16 रुपए के हिसाब से। तो ये इसका क्या होगा? वो सेलिंग प्राइस होगा। आपको टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या है कि प्रॉफिट या लॉस होगा, वो हम देख लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होगा देन कॉस्ट प्राइस, तो आप जानते हैं कि वो प्रॉफिट होगा, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के भी फॉर्मूले कल मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसी को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 × 10 कितना होता है? 100 होगा, प्लस 15 × 12। 15 × 12 जो होगा वो हमारा कितना होगा? वो 180 होगा। ठीक है, तो ये टोटल जो इसका सीपी निकल गया वो कितना निकल गया? टोटल सीपी जो होगा वो 280 रुपीज़ होगा। अब एसपी निकाल रहे हैं हम यहाँ, 25 × 16 होगा, जो कि किसके बराबर होगा? आपके 400 के बराबर होगा। तो एसपी माइनस सीपी जो होता है वो क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर निकालिए, क्योंकि हमारा एसपी जो है वो बड़ा है, 400 है, और माइनस 280 रुपये है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 120 निकल जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया? प्रॉफिट। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कही गई है। तो मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऊपर लेंगे, लॉस होगा तो लॉस ऊपर लेंगे। नीचे क्या ले रहे हैं हम? 280, ठीक है, इंटू 100। ये ज़ीरो जो है वो, सॉरी, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा यहाँ पर? चलिए ये ज़ीरो कैंसिल कर लीजिए, 100 को ऐसे ही रख लीजिए। तो ये देखिए, ये 4 3 होगा, और 4 7 28 होता है, तो 30/7 होगा, 300/7 होगा। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी, इसमें हमारे पास देखिए 35 जो है वो नहीं बनने वाला, 45 नहीं बनने वाला, तो 42 6/7 की जो है वो फ्रैक्शन बन सकती है। तो ऐसे बिना सॉल्व करके हम ऑप्शन से भी जो है वो देख सकते हैं। अब ये कैसे आया? डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। तो देखिए ऐसे 300 को जो है वो डिवाइड करेंगे आप 7 से, तो आप जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है किसी एक आर्टिकल का जिसे जो है बेचा गया है एट द ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मैंने आपको पहले पार्ट में कहा था कि आपको वो टेबल याद करना है परसेंटेज और फ्रैक्शन का। अगर आप निकाल भी सकते हैं, बट आपको जो है अगर याद करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा सॉल्व। यहाँ पर देखिए, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। हमें प्राइस निकालना है किसी एक आर्टिकल का जिसको बेचा जा रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹630 जो है इसका सेलिंग प्राइस है। हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। प्रॉफिट हमारे पास दिया गया है कितना? 12.5%। आप जानते हैं कि 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, और ये 8 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा जो होता है वो सीपी ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये सीपी होगा, ये हमारा
होगा। तो ऐसे हम जो है करेंगे फ्लो डायग्राम से। सीपी हमारे पास 8 दिया गया है, फ्रैक्शन है, तो ये +1 होगा क्योंकि प्रॉफिट कहा गया है, लॉस होता तो माइनस कर लेते। 8 + 1 कितना होता है, 9 है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना दिया गया है, 630, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हमारा 9, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 630 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 9 जो है वो 630 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा 630/9 को। ठीक है, तो 9 1 जार और 9 70 जार, तो यहाँ पर जो है 1 की वैल्यू 70 होगी। हमें क्या निकालना है, सीपी, और सीपी की 8 है, तो 8 इंटू 70। ठीक है, 8 इंटू 70, तो 8 7 जार कितना होता है हमारे पास, 56 होता है। तो 560 जो होगा वो आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चंस के लेवल को भी बढ़ाएंगे, टाइप के क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ेंगे आप। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जो है एसएसबी में जो है पहले पूछा गया है, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो लिया हुआ है। तो आप बताइए कि ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए साथ साथ सॉल्व करते हैं। पढ़िए मेरे साथ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल। एक शॉपकीपर है जिसने अपना एक आर्टिकल, उसके पास कोई आर्टिकल है, उसने उसे बेचा है, और उसे उसे बेचने पे 2/3% जो है वो प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो किस पे, एसपी पे है। आप बताइए, जब आप कोई आर्टिकल बेचते हैं, कोई भी शॉपकीपर बेचता है, उस आर्टिकल को वो खरीद के लाता है। जो खरीदने के वक्त वो पे करता है, उसे उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और फिर वो आके उस आर्टिकल को बेचेगा, तो उसे कुछ प्रॉफिट होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है वो प्रॉफिट जो है वो किस पे है, एसपी पे है। यहाँ पे देखिए सीपी पे जो है प्रॉफिट नहीं दिया गया है। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो बताना कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो क्या होगा। अब ये तो एसपी पे था, लेकिन सीपी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो इससे थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा। हम ऐसे भी जो है वो जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर दे सकते हैं, बट चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। आप जानते हैं 16/2/3 की फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, 1/6 होती है। तभी मैंने कहा था कि फ्रैक्शन की वैल्यू को मत रखेंगे, बहुत टॉपिक्स में जो है वो आपको यूज़ होने वाली है। तो ये सबसे पहले पढ़ाई जाती है परसेंटेज का टॉपिक। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिर रेशोज पढ़ाए जाते हैं, तो आपको वो कैलकुलेशंस आनी चाहिए सबसे पहले। चलिए, यहाँ पर जो है एक शॉपकीपर है, वो सेल करता है इसके आर्टिकल 16/2/3% प्रॉफिट पे ऑन एसपी। तो मैंने कहा ये प्रॉफिट जो है वो किस पे है, एसपी पे है। तो अगर हम बात करते हैं, ये एसपी हो, ये सीपी हो, तो प्रॉफिट जो है वो एसपी पे है। तो ये 6 जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है वो एसपी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है तो मतलब +1 हुआ होगा, तो इसका मतलब जो सीपी होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ से जो है वो एरो दिया हुआ है। तो इसका मतलब सीपी 5 होगा, एसपी की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी, और हमें जो है वो क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1/5। एक्चुअल जो होगा वो सीपी पे ही निकाला जाता है, तो 1/5 × 100, तो कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। ठीक है, समझे आप इसे। यह यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया था वो एसपी पे दिया था, मतलब वो 6 की वैल्यू पे दिया था, बट हमें जो प्रॉफिट निकालना होता है, एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे होता है, कि कितने का आप खरीद के लाए, फिर आप उसे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है फिर से। अब देखिए, एक पर्सन है, उसने सोल्ड किया है एक आर्टिकल को, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। पर्सन ने जो है एक आर्टिकल उसके पास है, उसने उसको आर्टिकल को बेचा है कितने रुपीस में, 1840 पे जो है उसे बेचा गया है, और उस पे प्रॉफिट इनकर्ड हुआ है, इसके बराबर वो इक्वल है टू द लॉस इनकर्ड के बराबर, व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹1500। तो समझ गए आप क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ पर आपको फ्लो डायग्राम से समझाता हूँ। एक पर्सन है, उसने एक आर्टिकल को बेचा है, कोई भी आर्टिकल है, कितने रुपीस का बेचा है, 1840 रुपये का आर्टिकल बेचा है, जिस पे उसको जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है।
लेकिन अब वही पर्सन एक उस आर्टिकल को बेच रहा है कितने रुपीस में, 1500 रुपीस में। अब उसे जो है 1500 रुपये बेचने पे उससे जो है वो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, ये प्रॉफिट है ये इस लॉस के बराबर है। मतलब जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, लॉस के बराबर है। तो ये कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अच्छे से, जो प्रॉफिट है 1840 रुपये का जब वो बेचता है, जो प्रॉफिट होता है किसके बराबर है, उस लॉस के बराबर जब वो 1500 का बेचता है। तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं, एसपी माइनस सीपी। लॉस का आप जानते हैं कि जब सीपी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एसपी से। लेकिन इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कैसे करना है। आपको एवरेज लेनी है दोनों एसपी की, एसपी वन की, सेलिंग प्राइस वन की, सेलिंग प्राइस टू की जो है वो एवरेज लेनी है, वही आपका आंसर होगा। तो एस पी वन यहाँ पर जो है वो दिया गया है 1840 और यहाँ पर दिया गया है 1500। इनकी एवरेज लेंगे आपका आंसर निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3340 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1670 होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, वो 1670 होगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ए शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट फॉर सेम प्राइस, ही गेन 20% ऑन वन सेट। एक शॉपकीपर है, उसके पास जो है टीवी सेट्स है, क्या है, टीवी सेट्स है। मतलब टीवी सेट वन होगा, टीवी सेट टू होगा। उसने जब एक टीवी सेट बेचा तो उसे जो है 20% का जो है वो गेन हुआ। गेन कितना हुआ, 20% का। तो हम इसे जो है प्लस लिख सकते हैं, गेन को हम प्लस लिख देंगे, लॉस को हम नेगेटिव कर देंगे। फिर उसने दूसरा टीवी सेट जब बेचा तो उसे जो है लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ। वो भी कितना है, 20%। अब देखो जो गेन परसेंटेज जो है वो 20 दी है और लॉस परसेंटेज भी जो है वो कितनी 20 दी है। जब कभी गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर हो तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एक शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस फिर आप दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई आप 100 करेंगे। ए जो है आपके पास कितना दिया है, +20 है। बी कितना दिया है, -20 दिया है। तो ये बीच में प्लस था बट यहाँ पर जो है फॉर्मूले का ये लॉस है तो इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। फिर फॉर्मूले का प्लस, ए की जगह 20 और बी की जगह -20। ये लॉस है, ये प्रो प्लस है। और डिवाइड किससे करना है, 100 से। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, -400/100। तो ये कितना बचा, -4%। तो -4% ऑप्शन में है, तो -4% जो है वो आंसर में जो है वो, सॉरी, ये पहला ऑप्शन जो होगा 40 नहीं होगा, ये 4% होगा। माइनस का मतलब है कि हमने लॉस निकाला है। तो ठीक है, तब बोला गया है कि नेट लॉस है या गेन है, तो क्या होगा, ये नेट लॉस होगा। माइनस जो है इसको लॉस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4% लॉस। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है। आप जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है आप खुद से करें, मैं आपको बहुत से क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। ए पर्सन है, उसने सोल्ड की है आर्टिकल फॉर सेम प्राइस, ही गेन्स 20% ऑन वन आर्टिकल एंड लूजेज 25% ऑन अनदर आर्टिकल। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसने लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज बराबर दिया था 20-20%। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है बट गेन परसेंटेज 20 दिया है और लॉस परसेंटेज जो है 25 दिया है, डिफरेंट कर दिया है। मतलब गेन और लॉस परसेंटेज को जो है डिफरेंट कर दिया है। जब सेम होगा तो आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, A+B+B/100। बट अगर डिफरेंट दे दिया है तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी बोला गया है नेट लॉस और गेन निकालिए होल ट्रांजैक्शन। तो जब लॉस और गेन परसेंट जो है तो डिफरेंट होते तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला 20% जो है ये क्या हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है। ठीक है, 20% क्या है, वो गेन है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होती है। और आप जानते हैं भी गेन होगा या लॉस होगा किस पे होता है, हमारे सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे, सीपी पे जो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा सीपी लिख ले, ये हमारा एसपी लिख।
CP 5 होगा तो यहाँ पर गेन होगा, तो गेन अगर हुआ है तो +1 होगा, तो मतलब SP कितना होगा, वो 6 होगा। अब जो है 25% जो है वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 25 की वैल्यू की फ्रैक्शन 1/4 होगी, ये हमारे पास लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास CP जो होगा वो 4 होगा, लॉस हुआ है तो -1 कर सकेंगे आप यहाँ पर, और SP कितना होगा, 3 होगा। अब हमें निकालना क्या है, नेट लॉस और गेन इन द होल ट्रांजैक्शन। ये टोटल लॉस कितना हुआ है या टोटल गेन जो है वो क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, SP यहाँ पर 6 था और यहाँ पर 3 है, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल बना दें। वो इक्वल कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर कर। अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, ये 5 6 ही रहेगी, ये 8 हो जाएगी और ये हमारी 6 हो जाएगी। ये हमारा CP था, ये हमारा SP था। ठीक है, इतना समझ गए आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 6 और 6 कितना हो गया, 12, और 5 और 8 कितना हो गया, 13। तो 13 से -1 किया होगा तो हमारे पास 12 बना होगा। क्या ये CP था, ये SP था। तो मतलब फ्रैक्शन जो है वो कितनी है, 1/13 है, और यहाँ पर हुआ क्या है, लॉस है। तो इसने सिर्फ -1 ने जो है, यहाँ से हमको सिर्फ यही पता चला कि वो लॉस हुआ है। तो क्यों ना हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, तो 1/13 इंटू 100 होगा। अब देखिए 1/13 इंटू 100, तो 15% आपका आंसर नहीं होने वाला, 10% नहीं होने वाला। 12.85% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8 होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या आपका 7 9/13। तो यहीं पर आप आंसर करेंगे बिना कैलकुलेशन के, 7 9/13% का जो है वो लॉस होगा। देखिए वो स्टूडेंट जिनको ये नहीं समझ आती है कि यह फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से आ गई, 1/13 कहाँ से आ गया, 1/8 कहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो एक बार जाके जो है आप पहली वीडियो देख लीजिए, पहला पार्ट, या आप जो है परसेंटेज की वैल्यू जो है वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, आप जो है देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए। चलो यहाँ पर यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है कुछ और क्वेश्चंस जो है वो उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।